आ रही है हवा? आज तो ठीक है फिर भी मौसम। चलो ठीक है। हाल ही में भारत नेट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? देखो, भारत नेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट ने 1.3 लाख 39 लाख 1 पॉइंट, ये तो चल ही नहीं रहा, इसी से रहने दो। 1.39 लाख करोड़ अलॉट किए हैं यूनियन कैबिनेट ने अभी भारत नेट इस्टेब्लिश करने के लिए। अब व्हाट भारत नेट इज, भारत नेट क्या है? अब तुम कहोगे कि ऑलरेडी हमारे पास नेट है, व्हाई डू वी नीड भारत नेट देन? ठीक है। तो बेटा अभी भी बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे नहीं, मोस्टली विलेजेस में कनेक्टिविटी नहीं है ना? जब आप लोग कहीं विलेज में भी जाते हो जहाँ पे सभी के रिलेटिव रहते हैं कहीं ना कहीं विलेज में, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू होता है कि भाई यहाँ तो सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जब तुमको वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो रूरल एरियाज में वो लोग रह रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम रोज डेली उनको फेस करना पड़ता होगा। ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस, नहीं बेटा, अब जैसे पेटीएम आ गया है, आप तो नहीं जाओगे वहां पे डेली, बट उन लोगों को करनी पड़ती है ना। हाँ, कहीं कहीं तो दिल्ली में भी हो जाता है, बट एक है कि वहां पर ज्यादा होता है ना, फ्लक्चुएशन इंटरनेट में। तो जैसे डेली में पेमेंट करना है डिजिटली, या बच्चों को पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या कुछ भी ऑनलाइन जो भी वर्क हो रहा है, ई गवर्नेंस सब तो आ गया है, ई बैंकिंग जो पेमेंट वाला आता है वो इसी में ही आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है रूरल एरियाज वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने अभी 1.39 लाख करोड़ अलॉट किए हैं फॉर द भारत नेट। और व्हाट इज भारत नेट? भारत नेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है। जो रूरल एरियाज में बनाया जाएगा। ठीक है, रूरल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा, सो दैट कि वहां तक भी लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो हो सके। ठीक है। जैसे कि जियो आया, जियो ने आके एकदम रेवोल्यूशन कर दिया। ठीक है। एकदम सभी को डिजिटली एक तरह से सब फिर एडिक्ट हो गए। और फिर उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पे जियो ने बहुत, देखो वर्ल्ड में कहीं भी इतना कह सकते हैं कि सस्ता इंटरनेट कहीं अवेलेबल नहीं है जितना हमारे इंडिया में है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया इज अ अफोर्डेबल कंट्री, कोई भी आके यहाँ रह सकता है। ठीक है। तो वही उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत नेट लॉन्च किया है। कौन से कैबिनेट ने तो बेटा पैसे दिए हैं, पैसे अलॉट करने हैं कैबिनेट को तो, बट मेन काम किसके उस पर है? कौन है रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री? डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। संचार विभाग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर अंडर काम करेगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के संचार मंत्रालय द्वारा भारत नेट बनाया जाएगा। और इसमें ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाया जाएगा। और भारत नेट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो है, BBNL, ये इसको मतलब देख रेख जो करेगी वो ये करेगी। कौन सी? BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी जो है ये इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी। और इसके साथ साथ कौन कौन से बेनिफिट उनको मिल जाएंगे? ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंटल वेबसाइट है, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज है, ई गवर्नेंस में वो सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर इंस्टेंस आपको प्रमाण पत्र बनवाना है, सारी चीजें बनवानी है, तो क्या होता है रूरल एरियाज में, क्या होता है कि यहाँ तो इंटरनेट नहीं चल रहा, सर्वे डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, हमारे उनका बच्चों का काम नहीं हो पाता, या जो भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है। तो ई गवर्नेंस वाला, दूसरा ई बैंकिंग वाला, और ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ऑनलाइन, ई कॉमर्स, और ई हेल्थ, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन वगैरह, या और भी अदर ई हेल्थ। तो अब देख लो, इसमें ई जहां पर भी लग जाता है ना, ये स्मॉल ई, इट मीन्स के ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूरा याद रखना। हाल ही में एशिया पैसिफिक अवार्ड या एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन किसे मिला? तो ये जो अवार्ड है ये शायद मैंने पहले भी तुमको बताया था, बट अभी ये बहुत रिसेंट में चर्चा में है। भाई खला
रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है। और इसको बैकुला रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने ये नाम दिया है बिकॉज बेटा तुमको पता ही है उनकी जो टंग है वो ट्विस्ट नहीं करती है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि जो कोलकाता है, कोलकाता का जो नाम था दैट इज कालीकता, पहले पुराना नाम कालीकाता। कालीकाता उनसे लिया नहीं जाता था, देन दे सेड इट कैलकटा। और तो कोलकाता का जो पुराना नाम है वो कैलकटा पड़ गया, सभी उसे कैलकटा। और हिंदी में क्या कहते थे, कलकत्ता। पर कलकत्ता नहीं था, कालीकाता था। फिर बाद में अमेंडमेंट हुए, उसके बाद वो कोलकाता बाद में रखा गया। तो ऐसे ही इनका जो है ना नाम ना है तो भाई खाला, बट भाई खाला को वो बोलते हैं बाईकुला। ठीक है, उनसे नहीं बोला जाता था, इसलिए इसका नाम बाईकुला रेलवे स्टेशन इंग्लिश में और वैसे हिंदी में इसे भाईखला कहते हैं। मुंबई में है। और ये बेटा 169 ईयर ओल्ड रेलवे स्टेशन है और इसको एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज का कंजर्वेशन अवार्ड मिला है हाल ही में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेला ऐसा स्टेशन है जिसको मिला है, इसके अलावा बेटा बहुत सारे स्टेशन है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। जैसे कि मैं कुछ नाम तुमको बताऊंगी। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम, इसको भी मिला है। स्टेप वेल ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा हैदराबाद में एक स्टेप वेल है। स्टेप वेल मतलब एक कुआं है और स्टेप वेल से समझ जाओ कि सीढ़ियां लगी हुई है नीचे जाने के लिए, उस कुएं को भी ये मिला हुआ है। और दामकुंडा फोर्ट है तेलंगाना में, दामकुंडा फोर्ट है, एक किला है, उसको भी मिला हुआ है ये। और 2022 में डिफरेंट कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला था और भाई खला को अब 2023 में ये मिला है। ठीक है, ये याद रखना। देन नेक्स्ट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, ये अभी रिसेंट में बहुत चर्चा में रहे हैं ड्यू टू द चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट। ठीक है, वो हमारा सफल रहा, तो उसमें एस सोमनाथ, क्योंकि ये भी बेटा पूछ लेते हैं, आप एजेंसी पूरा सुन रहे हो, वो पूरा चर्चा में है कि उसके चेयरमैन के बारे में बार बार बात हो रही है। ठीक है, तो चेयरमैन के बारे में तो पता होना चाहिए कि हमारे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ है। और जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब कौन थे, के सिवान। चंद्रयान 2 के टाइम पे के सिवान थे और अब एस सोमनाथ। नेक्स्ट है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाल ही में चर्चा में है, ये कहाँ पर है। फुकुशिमा पावर प्लांट बहुत बहुत ज्यादा चर्चा में है। ऐसा हुआ था बेटा 2011 में यहाँ पे सुनामी आया था। ठीक है, अब सुनामी की वजह से इस पावर प्लांट में कुछ रेडियो एक्टिव वाटर कलेक्ट हुआ था। अब ये रेडियो एक्टिव वाटर कहाँ छोड़े, प्रॉब्लम ये है कि कहाँ छोड़े। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि इसको ओशन में छोड़ना है, पानी को उसको। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, कई टन है। ठीक है, तो जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है वो इसको ऑब्जेक्ट कर रही है। एडजॉइनिंग कंट्रीज क्या कह रही है, जैसे कि पास पास में फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, रशिया है, ये जापान के पास है, चाइना, और ये सारी कंट्रीज जो है इसको वो कर रही है विरोध कि ये पानी रेडियो एक्टिव वाटर आप पानी उसमें क्यों छोड़ रहे हो, ओशन में। ओशन में उनके आसपास भी उसका असर होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी इन्होंने कहा है कि हम ट्रीट कर दिया है, जो उसमें हार्मफुल चीजें थी वो हटा दी है, तो हम छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये वो कंट्रीज इनको मना कर रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिव वाटर है तो पता ही भी था, रेडिएशन होगी, रेडिएशन होगी तो वहाँ के एनिमल्स को भी नुकसान होगा और जो एडजॉइनिंग कंट्री है उन पे भी नुकसान होगा, उनको भी इनडायरेक्टली उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए फुकुशिमा पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये जापान में है, याद रखना। और जापान में भी मैंने 4 आइलैंड बताए थे, बड़े बड़े कौन कौन से थे। एक तो होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्योशु। तो ये है बेटा होन्शु में। होकाइडो तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना जापान का, जापान एक पूरी कंट्री जुड़ी हुई नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड है वहां पर। तो जो होन्शु है वो सबसे बड़ा आइलैंड है और ये फुकुशिमा पावर प्लांट होन्शु में है। ठीक है, मतलब अब इफ यू कैन सी, अगर तुमने देखा हो, मैंने बनाया था, तो होकाइडो तो कुछ कुछ इस तरह का है होकाइडो। होन्शु बहुत लंबा सा आइलैंड है, लेंथ में ये बड़ा है। और यहाँ पर है बेटा छोटा सा आइलैंड दैट इज शिकोकू, और फिर है इससे थोड़ा सा बड़ा है क्योशु। ये जापान के मेन आइलैंड है। ठीक है, तो इसे याद रखना, जापान में है फुकुशिमा पावर प्लांट। अब भारत की प्रथम हाइड्रोजन बस कहाँ चलाई जाएगी, हाइड्रोजन बस, पहले तो ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन बस है क्या, क्या है हाइड्रोजन।
बेसिकली हाइड्रोजन जो है ये एक फ्यूल की तरह ही काम करता है ना। जैसे कि तुमने उसका नाम सुना है, नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, वो हाइड्रोजन बम का ज्यादा वो करता रहता है टेस्ट। सुना है, देखा तो होगा तुमने, वो क्यूट सा दिखता है वो, किम जोंग उन, देखा है? मतलब तुम्हें लगता है वो किसी को हार्म करेगा? चेहरे से देखने से लगता है कि दिस दिस मैन क्रिएट अ डेंजर, ऐसा लगता है देखने से कि बहुत क्यूट सा है, उसे वो तो कुछ करने वाला है नहीं। बट ही इज अ फाउंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग, बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर टेस्ट वो करता रहता है, ठीक है। और वहां का एक और चीज है, वहां की न्यूज बेटा जब तक वहां की मीडिया नहीं दिखाएगी तब तक किसी कंट्री को नहीं पता चलेगा। और वहां की मीडिया भी बहुत अंडरग्राउंड काम करती है, वहीं शो होगा, किसी और को पता भी नहीं चलता कि इन्होंने कुछ किया भी है। और उसे बहुत कम लोगों ने देखा है, बहुत कम लोग उससे मिले हैं। ऐसा उसके बारे में कहा जाता है अबाउट किम जोंग उन, कि किम जोंग उन के जब फादर की डेथ हो गई थी तो किम जोंग उन इतना बड़ा डिक्टेटर है, उसने पूरी जनता से कहा था कि आपको रोना पड़ेगा और जो नहीं रोया मेरे फादर के फ्यूनरल पे उसे शूट कर दिया जाएगा। तो ही इज अ काइंड ऑफ मैन कि आपको, मतलब ये डिक्टेटरशिप उसके बारे में ये बातें कही जाती है। ऐसे ही उसका कोई रिलेटिव था, उसके रिलेटिव ने कुछ उसे कह दिया या कुछ कर दिया, तो उसने अपने रिलेटिव को किस तरह से मारा था पता है? डॉग डॉग छुड़वा देते उसके पीछे। तो उसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी अफवाहें हैं। हाँ, सबसे ज्यादा खतरनाक उसकी बहन है, ये पूरा परिवार ही खतरनाक है, तभी तो डिक्टेटर है बेटा वो, डरा के ही तो रखते हैं वहां की जनता को। तो ये हाइड्रोजन का जो टेस्ट है, किम जोंग उन फेमस है ये करने के लिए। बट ये जो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ये बेटा फ्यूल है, ठीक है। और हाइड्रोजन जब फ्यूल की तरह काम करता है, पता है ना, हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों भाई भाई हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन में सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट, क्योंकि हीलियम का जो अणुसूत्र होता है दैट इज 2 और हाइड्रोजन का ओनली 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है बेटा एक फ्यूल की तरह काम करता है। और हाइड्रोजन से बनी हुई पहली बस लेह लद्दाख में अभी लॉन्च की गई है एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी तो पता ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हमारी जो बिजली है मोस्टली हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज अंडर दी एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी ही जनरेट करवाता है थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में। तो ये लेह और लद्दाख में अभी ये पहली हाइड्रोजन बस चलाई गई है। अब हाइड्रोजन बस की क्या जरूरत पड़ी है? एक तो हाइड्रोजन जो बस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट रहेगा क्लीन। और फिर बेटा क्योंकि नेचुरल गैसेस का भी रिसोर्स डिप्लेट होता जा रहा है, नेचुरल गैसेस का भी जो वो है रिसोर्स डिप्लेट होता जा रहा है। नेचुरल गैसेस कब तक रहेंगी? सोचो, नेचुरल गैसेस कब तक रहेंगी? जब सारी एक बार एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा तो खत्म। तो इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना है ताकि हम ग्रीन मोबिलिटी रख सके। जैसे कि अब ईवी व्हीकल आ रहे हैं, पता है ना, इलेक्ट्रिक कार आने वाली है इलेक्ट्रिक। एक बार बस हमारे यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी अच्छे से बनने लगे, सेमीकंडक्टर आ जाए और हमारे यहाँ ईवी सस्ती हो जाएगी। अभी आ गई है ईवी, गुरुग्राम वगैरह में तुमने देखा भी होगा प्लांट लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस लेह और लद्दाख में लॉन्च की गई है। और क्या फायदा है? टू कॉम्बैट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिजन को कम करने के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिजन को कम करने के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिजन जो है वो कम हो। कम क्या होगा ही नहीं, हाइड्रोजन होगी तो निकलेगा ही नहीं धुआं उतना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इधर भारत में। अभी हाल ही में भारत का 54th 54वां या 54th टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी देखो धौलपुर करौली राजस्थान में, धौलपुर करौली राजस्थान में 54वां, ढोलकपुर नहीं धौलपुर, ढोलकपुर में आपका स्वागत है। ये ढोलपुर है, ये ढोलकपुर नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ढोल एंड ढोलक? क्या डिफरेंस है? ढोल किसे कहते हैं, ढोलक किसे कहते हैं? अच्छा, नाम कैसे रखा होगा इन्होंने अपने गाँव का? धौलपुर। ऐसे भी है, ठीक है।
धौलपुर काकोरी करौली राजस्थान में 54वां टाइगर रिजर्व बना है बेटा। ठीक है, टाइगर की कंजर्वेशन के लिए जो राजस्थान है वहां पर धौलपुर में 54वां टाइगर रिजर्व बना है। और ये किसके अंडर में है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये है बेटा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पे टाइगर के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। और तब से लेकर अब तक हमारे यहाँ पे अच्छा कंजर्वेशन रहा, रिजल्ट अच्छे रहे। और कंजर्वेशन के तहत जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो इंक्रीज हो गई। अराउंड मोर देन 3000 अभी हमारे यहाँ पे टाइगर्स हैं। और सबसे ज्यादा जो सेंसस हुआ था 2022 में किसके पास थे? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे ही राजस्थान में भी 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में हरिकेन हिलेरी किस तट पर आया? तो बेटा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए पे एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है हरिकेन हिलेरी। और वहां पर एक प्रॉब्लम हुई है, दो साइक्लोन आपस में आके टकरा गए। तो जब दो साइक्लोन आपस में आके टकरा जाते हैं तो दे कोज डिवेस्टेटिंग सिचुएशन, वो भारी मात्रा में नुकसान करते हैं। ठीक है, तो नाम है इसका साइक्लोन हरिकेन हिलेरी और ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए पे आया है। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मीथेन गैस सबने पढ़ा होगा, अप टू 10 तो तुम लोगों ने पढ़ाई है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला बताओ। केमिस्ट्री नहीं पढ़ी? 10 तक तो सबने पढ़ा होता है, कंपलसरी होता है साइंस। अप टू 10 तो पता होगा। मीथेन, मीथेन एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसमें कार्बन भी होता है एंड दिस इज द मोस्ट पोल्यूटिंग गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे पोल्यूटिंग गैस जो होती है CH4 होती है। जो बायोगैस से बनती है वो अलग, जो अलग रिसोर्सेज से बनती है ये वो मीथेन है। फॉर इंस्टेंस कि जैसे कि राइस फील्ड में केमिकल्स लगा रहे हैं वहां से जो निकलती है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जो निकलती है मीथेन, वो वाली नुकसानदेह होती है। जो आप बायोगैस से बनाते हैं, बायोगैस वाली उसका कंबंशन ठीक रहता है। ठीक है, बट ये वाली जो मीथेन वहां से निकलती है ना अलग अदर सोर्सेज से, उसको बेटा हम यूज नहीं कर सकते फ्यूल के तौर पे। वो जहां से भी निकल रही है वो सीधे एटमोस्फेयर में जा रही है। बायोगैस का ये है कि हम उसे स्टोर करके रखते हैं और वो हमारे यूज में आ रही है। बट ये गैसेस जिस भी सोर्सेज से निकल रही है ये हमारे काम नहीं आ सकती। तो अभी हाल ही में बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने एक रिपोर्ट के तहत ये कहा है कि एक बैक्टीरिया मिला है जो मीथेन को खा सकता है, मीथेन को खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा और इससे ग्लोबल हीटिंग कम करने में हमको हेल्प मिलेगी। अब फिलहाल ये खोजा गया है, बाकी आगे रिपरकशन देखने को मिलेंगे। नाम याद रखना इसका, मिथेनोट्रोप। इसका नाम भी मीथेन के नाम पर ही रख दिया है, मिथेनोट्रोप। ठीक है, अब नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 में आर्यभट्ट पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। और कौन थे आर्यभट्ट? हमारे फर्स्ट मैथमेटिशियन, हाँ, हमारे भारत के पहले गणितज्ञ। ठीक है, तो आर्यभट्ट के नाम पर ये रखा गया था, 1975 में लॉन्च किया गया था पहला उपग्रह। देन हाल ही में डायनासोर की एक नई प्रजाति पाई गई है। तुमने वो डायनासोर देखे आइस एज में जिनकी लंबी सी गर्दन होती है, दे आर प्लांट ईटिंग? देखिए, देखे तो होंगे, जुरासिक पार्क में तो देखे होंगे, डोंट डिनाई। हाँ, जिनकी लंबी सी गर्दन होती है, दे आर लाइक की जिराफ, है ना। कुछ कुछ जिराफ के जैसे होते हैं बट वो खाते क्या हैं? दे आर ऑफ वेजिटेरियन होते हैं, है ना। दे आर प्योर वेजिटेरियन। तो वो ऐसे ही बेटा राजस्थान के जैसलमेर में वहां उनके रिमेन्स पाए गए हैं। रिमेन्स में क्या होता है? जिसके हड्डियां, उनके फॉसिल्स ये पाए गए हैं जैसलमेर राजस्थान में। और वो जो प्लांट ईटिंग एनिमल है उसका नाम क्या है? थैरोसोरस।
हमें हमारे यहाँ पे मिला तो हमने इसका नाम रखा है थैरोसोरस इंडिकस। और किसने खोजा है ये? आईआईटी रुड़की ने, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में ये खोजा गया है। जीएसआई क्या करता है बेटा? जीएसआई तो खुदाई वगैरह करवाता है, एक्सकवेशन। और देखा किसने होगा कि ये क्या है? आईआईटी रुड़की, रुड़की में जो साइंटिस्ट है। और ये भी याद रखना बेटा, आईआईटी रुड़की इज द फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया। ये हमारे इंडिया में सबसे पहली आईआईटी बनी थी। और इसके पीछे की कहानी ये है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए थे तो ब्रिटिशर्स को क्या था बेटा, ऐसा तो नहीं था कि पूरे यूरोप को इंडिया में ले आएंगे। देखो आईआईटी रुड़की बनने के पीछे की कहानी कि पूरे यूरोप को तो यहाँ नहीं ला सकते ना, तो उन्होंने फिर आईआईटी रुड़की बनाया ताकि यहीं पे ऑफिशियल्स को ट्रेंड किया जा सके टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में। ठीक है, सो दैट कि वो उनको अपने प्लान में, जैसे कि रेलवे स्टेशन, ये सब इन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उनको यहाँ पे वो कर सके, एम्प्लॉय कर सके। तो नहीं था कि यूरोप से तो मंगा नहीं सकते सबको, यूरोप से लाना तो उस समय बेटा प्लेन नहीं थे कि फ्लाइट में बैठो और आ जाओ, उस समय शिप से जाना पड़ता था और बहुत सारे दिन लग जाते थे जाने में और वापस आने में। और ये भी पता है तुमको कि लैंड रूट तो जो थे उस समय वो अरब्स ने बंद कर रखे थे, तो आप लैंड से तो जा नहीं सकते थे, सी रूट से जा सकते थे। अब सी रूट से भी कहाँ से जाओगे? अफ्रीका से घूमते हुए जाना पड़ता था। और देख लो अभी जब मैप में हमें इतना दूर लगता है तो रियल में तो बेटा ये बहुत माइल्स की दूरी है, कई किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की स्टैब्लिश किया गया था। और याद रखना आईआईटी रुड़की इज द फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया। क्या फुल फॉर्म है आईआईटी की? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज लास्ट और दिस इज डन। और ये जितने भी फैक्ट है बेटा याद रखने लायक है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं।